Hello student, welcome to my YouTube channel The Math Paradox. Today we will discuss about class 6th mathematics chapter number 4 basic geometrical ideas की exercise number 4.1. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूज द फिगर टू नेम. ये फिगर दिया गया है और इनकी नेमिंग करनी है. फर्स्ट है 5 पॉइंट्स. अब इस फिगर में 5 पॉइंट कौन से हैं वो लिखने हैं. पहला पॉइंट डी, ई, ओ, बी और सी. नेक्स्ट है अ लाइन. अब इस फिगर के अंदर कौन सी लाइन है ये बतानी है. सो पहली लाइन हो गई डी ई, यहाँ से यहाँ तक की. नेक्स्ट है डी बी, ओ ई या ई ओ बी. ये सब हमारी लाइन हो गई. अब पूछ रहा है फोर रेस कौन सी होगी. रेस वो जो एक पॉइंट से चलती है और इन्फिनाइट तक हो जाती है. सो रेस क्या हो गई ओ से डी तक, ओ से डी, ओ से ई, ओ से सी और ओ से बी. नेक्स्ट है 5 लाइन सेगमेंट. अब 5 लाइन सेगमेंट बताने हैं कौन कौन से होंगे. पहला डी ई, ओ ई, ओ सी, ओ बी और ओ डी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 ways choosing only 2 letter at a time from the 4 given. अब ये एक लाइन दी गई है जिसके ऊपर ये पॉइंट दिए गए हैं, तो हमें ऐसे 12 लाइन इनमें से निकालनी है. सो एक लाइन ये हो गई ए बी, एक ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, बी ए. अब सी डी, सी ए, सी बी. नेक्स्ट डी ए, डी बी, डी सी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो 12 लाइन्स हो गई हैं हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है यूजिंग द फिगर टू नेम. अब ये फिगर दिया गया है और इनमें से इनका नेम लिखना है जो बोल रहे हैं. फर्स्ट है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई. वो लाइन बताओ जो ई को कंटेन करती हो. तो ई पे कौन सी लाइन दिख रही है हमारे पास. ई कौन कौन सी लाइन को कंटेन करता है. एक ए ई को कंटेन कर रहा है एंड एक ई एफ को कंटेन कर रहा है. नेक्स्ट है बी है लाइन पासिंग थ्रू ए. अब एक लाइन है जो पास हो रही है ए से. एक ए से कितनी लाइन पास हो रही है. एक तो ए ई पास हो रही है, ए ई पास हो रही है और कौन सी लाइन पास हो रही है डी ई. यहाँ से यहाँ तक ये लाइन भी तो ए से पास हो रही है. नेक्स्ट है लाइन ऑन विच ओ लाइज. वो लाइन जो ओ को लाई करता हो. तो ओ सी हो गया एंड सी ओ हो गया. नेक्स्ट डी है टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. ऐसे पॉइंट टू पॉइंट बताओ जो एक दूसरी लाइन को किसी पॉइंट पे काटते हो. ये ए ई लाइन है, सी ओ वो काट रहा है बी पॉइंट पे. तो कौन सा हो जाएगा. एक सी ओ इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, ए बी को, किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे. और नेक्स्ट इंटरसेक्ट हो रहा है ए ई ई एफ. इस पॉइंट पे काट रहा है. नंबर 4 है हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू. कितनी लाइन पास हो सकती हैं. 1 गिवन पॉइंट. एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं. सो हमें एक पॉइंट ये दिया गया है. अब इस पॉइंट से हम जितनी चाहे उतनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. सो क्या हो गया इन्फिनाइट
लाइन्स कैन पास थ्रू। नेक्स्ट है टू गिवन पॉइंट। अब टू गिवन पॉइंट ये और ये, कोई पॉइंट ए और बी है। ए और बी से कितनी लाइन केवल ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली वन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो ओनली वन लाइन कैन पास THR थ्रू टू गिवन पॉइंट। यहाँ पे हाथ छूट गया था। नेक्स्ट है ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें एक फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है, जिसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं। पहला है पॉइंट P लाइज ऑन AB। कोई पॉइंट P है जो AB पर लाई करता है, तो हम लोग एक पॉइंट P मानते हैं, ठीक है, जो कि लाई करता है AB पर। तो एक लाइन AB खींच लेते हैं हम लोग। ये लाइन AB है जिस पर पॉइंट कोई P है। सो ये इसका हो गया। नेक्स्ट है XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट M। XY कोई लाइन है जो PQ को इंटरसेक्ट, PQ पर इंटरसेक्ट होती है M पॉइंट पे। सो दो लाइन है, एक पहली है, ये हो गई XY, और एक लाइन हो गई PQ। जो कि पॉइंट M पर मीट होती है। नेक्स्ट है C लाइन L कंटेन E एंड F बट नॉट D। अब एक लाइन है जो कि E F को कंटेन कर रही है बट D को नहीं कर रही, तो एक लाइन हम लोग खींच लेंगे। ये कंटेन कर रही है E और F को, बट इस पर कोई पॉइंट D है जो कि कंटेन नहीं हो रहा है। सो ये हो गया C का आंसर। नेक्स्ट है OP एंड OQ मीट एट O। अब OP कोई लाइन, ये O है, ये P है। OQ एट O। ये Q लाइन हो गई, ठीक है। जो कि O पॉइंट पे मीट हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ द लाइन। ये फिगर दिया गया है, देखिए लाइन है MN सेज वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। ये फिगर दिया गया है, तो फर्स्ट है QMONP आर पॉइंट्स ऑन द लाइन MN। एक पॉइंट है MN, ठीक है, MN ये एक लाइन दी गई है, तो उस पर QMONP लाइन लाइज करते हैं कि नहीं ये पूछ रहा है, तो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है MON आर पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट MN। अब ये लाइन सेगमेंट MN है, यहाँ से यहाँ तक कि इसके ऊपर MON लाई हो रहे हैं, पॉइंट है मतलब, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है M and N आर इन पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट MN। अब लाइन सेगमेंट M और N, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो एंड पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट ये है, और M और N लास्ट पॉइंट है, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है O और N आर इन पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट OP। तो OP यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो गई, OP की यहाँ से यहाँ तक की लाइन, तो क्या इसका एंड पॉइंट है, तो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है M इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट QO। Q ये है, O ये है, तो क्या M इसका एंड पॉइंट है? एंड पॉइंट नहीं बल्कि ये मिड में है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है M इज़ पॉइंट O रेज OP। एक रेज OP है, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो क्या उस पर एक पॉइंट M है?
एम कहाँ है, एम इस साइड में है, जो कि केवल इतनी दूरी पूछ रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट जी नंबर है रे ओ पी, ओ और पी यहाँ से यहाँ तक की रे, इस पॉइंट से ओ से लेके पी तक की, इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओ पी, तो वो डिफरेंस होगी ओ पी से। यहाँ ओ क्यू है, ओ क्यू मीन्स ये दूरी, ये डिफरेंस होगा इससे, तो ट्रू। नेक्स्ट है रे ओ पी सेम एज रे ओ एम, ओ पी ये है, वो सेम है ओ एम के, ओ एम इतना है, ओ पी इतना है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है रे ओ एम, रे ओ एम यहाँ से यहाँ तक की, ओ एम इज़ नॉट अपोजिट ऑफ ओ पी, नहीं अपोजिट है ओ पी के, ओ पी ये है और ओ एम है ये, इसका अपोजिट ओ एम, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओ इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी और एन एम का इनिशियल पॉइंट नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ बल्कि एन एम के ऊपर एक पॉइंट ओ है, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। So thank you for watching me. Please subscribe and share.